आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी गोभी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। अक्सर गोभी के पराठे फट जाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आप गोभी के पराठे में जितने भी मसाले भर लें, आपके गोभी के पराठे कभी नहीं फटेंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप इसे लंच में, डिनर में या बच्चों के ब्रेकफास्ट में बना कर देंगे, सभी को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आती है। पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको टाइपिंग आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक फूल गोभी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख ली थी और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया है। ये मेरे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इधर गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून राई के दाने ली हूँ। तो इसे हम तेल में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब जो मैंने गोभी को बॉईल करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभियों को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। अब इसमें हम हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी मैंने गोभी को उबालते समय भी डाला था। अब इसमें हम थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और धीमी आंच पे इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज के आलू को इस तरह से बीच से कट करके उबाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया है। आलू को हम हाथों से ही इस तरह से तोड़कर डालेंगे। गोभी के पराठे में इस तरह से आलू को तोड़कर डालेंगे तो गोभी के पराठे का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को आलू तो बहुत ही पसंद है। तो इसे हम हाथों से ही तोड़कर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से गोभी के साथ में मिक्स कर लेते हैं। जो भी थोड़े बहुत बड़े चंक्स उसे हम इस तरह से तोड़ते हुए जाएंगे। तो मैंने इसे गोभी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो सभी चीज़ों को मैंने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि गोभी को उबालते समय भी मैंने नमक डाला था और चाट मसाला में भी नमक होता है। तो आलू और गोभी को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। तो मसालों को भुनने के बाद मैं यहाँ पर एकदम थोड़ा सा अदरक को इस तरह से बारीक कट कर लूँगी। कच्चे अदरक का स्वाद जो है इस पराठे में बहुत ही अच्छा आता है। 2 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने बीच से कट करके डाला है। थोड़े से टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। सभी चीज़ों को हम कच्चा डालेंगे। एक बार इस तरीके से पराठे को बनाकर देखिएगा, इससे खाने का टेस्ट जो है, पराठे का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। छोटे गाजर को भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इसे मैंने कद्दूकस नहीं किया है। सब्जियों को हम भुनेंगे नहीं। एक प्याज जिसे मैंने एकदम पतले पतले में काट लिया, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इस पराठे में कच्ची सब्जियों का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। अब सभी चीज़ों को आगे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे अलग बर्तन में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में इसे मिक्स कर लिया है। एक बार कच्चे सब्जी को इस तरह से डालकर गोभी के पराठे बनाइएगा, देखिएगा बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और देख सकते हैं गोभी का हमारा चटपटा सा मसाला जो है बनकर तैयार है। अब हम सबसे पहले एक कोई कटोरी या प्लेट ले लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। अब इसी में 1 से 1.5 चम्मच हम टमाटो सॉस डाल देंगे। इसे हम आगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अभी हम साइड में रखते हैं।
यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक और तेल डालकर इसे अच्छे से गूंदकर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था और आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से हम इसे हल्के हाथों से मसल लेते हैं। तो मैंने इसे मसल लिया। अब इसकी हम 4 बड़ी बड़ी लोई काट लेंगे। आटा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है। अब एक लोई को इस तरह से उठाएंगे और इसे हम हाथों से थोड़ा चिकना कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे हम रोटी के इतना बड़ा बेल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे रोटी के इतना बड़ा और इसे मैंने इतना पतला बेला है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी रिफाइंड तेल ली हूँ। तो चम्मच से हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल इसमें डालेंगे और इसे हम हाथों से ही अच्छे से फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। अब एक भाग को इस तरह से हम उठाएंगे और इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। दूसरे भाग को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। फिर से एक भाग को उठाएंगे और दूसरे भाग को इस तरह से हम रख देते हैं। इसे हम हाथों से अच्छे से दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे हम चौकोर शेप में बेल लेते हैं। तो इसे हम अच्छे से चारों तरफ से घुराते हुए बेल लेंगे। तो देख सकते हैं एक रोटी को मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। इसे हम अभी एक प्लेट में रख देंगे। उसी तरह से हम दूसरी लोई को भी उठाएंगे और इस तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 रोटियाँ बेल कर तैयार कर ली हूँ। इधर गैस पर मैंने तवे को चढ़ा दिया है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो मैंने रोटी को बेल कर रखा था उसे हम तवे पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम पर रखेंगे और इसे एक तरफ से हम अच्छे से सिकने देते हैं। तो देख सकते हैं रोटियों के ऊपर में हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है। एक तरफ से हमारा रोटी सिक गया है। इसे हम पलट देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। तो रोटी को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब जो मैंने आलू के मसाले बना कर रखे हैं उसे एक साइड पर हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहें जितने मसाले इसमें डाल सकते हैं। आपके गोभी के पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो मैंने इसमें भर भर कर मसाले रख दिए हैं। अब जो मैंने टमाटर और चिली सॉस को मिक्स करके रखा था एक साइड पर इसे हम इस तरह से लगा देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पनीर ली हूँ। तो पनीर को इसके ऊपर हम ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चीज़ भी डाल सकते हैं। ये पराठे खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगी। एक बार इस तरीके से गोभी के पराठे बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। अब धीरे धीरे इसे हम फोल्ड कर देते हैं। इसे हम चम्मच से दबाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। तो देख सकते हैं एक गोभी का पराठा हमारा बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। इसे गर्मा गर्म हम प्लेट में सर्व करें। तो दूसरी पराठे को भी हम इस तरह से सेक लेंगे। तो देख सकते हैं पराठे हमारे कितने सुंदर फूल रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले पराठे को तैयार किया था ठीक उसी तरीके से मैं दूसरे पराठे को भी तैयार कर लूँगी। तो लीजिए दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारा गोभी का पराठा बनकर तैयार है। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम बनाकर खाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।